है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर न गिनी जाएगी। प्रियो देखिए पौलुस यहाँ पर कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। ये बात यहाँ पे उठा करके अगर आप गलातियों की पुस्तक पढ़ोगे तो वहां पर कुछ यहूदी लोग जो थे वो कह रहे थे कि तुम विश्वास कर रहे हो यीशु मसीह पर, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें खतना भी करा लेना चाहिए। कुछ यहूदी आ गए थे यरूशलेम से, और जो मसीह विश्वास में आगे बढ़ रहे थे तो उनसे कह रहे थे कि ठीक है, तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, उद्धार के लिए अच्छी बात है, सर लेकिन कुछ कह तुम्हें सकता खतना। हूँ? हाँ बताइए भैया। भैया आज आज यही सब जो है अगर देखा जाए तो इन्हीं बातों को अगर हम लोग चाहें। हाँ, भैया मैं आपको जो है ये कहना चाह रहा था कि जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो अ, इसमें जो है एक चीज मैं जरा जहाँ तक समझ रहा हूँ कि जो आजकल के जो है क्रिश्चियंस एंड ऑल का भी रहता है, उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि जो है वाकई में जो यहाँ पे लिखी बहुत बड़ी बात लिखी हुई भैया। सो दिस इज ऑल्सो द पॉइंट कि क्रिश्चियंस शुड ऑल्सो हैव टू सी that whether they are living in Christ Jesus or just they are taking it as for granted that they had taken birth in a Christian family. So that is also a thing. भैया आप प्लीज क्लियर कर दीजिए रॉबिन। थैंक यू वेरी मच। सो प्रियो, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर खतना रहित व्यक्ति होकर भी अगर वो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन कर रहा है तो उसका बिन खतने की दशा जो है वो खतने के बराबर गिनी जाएगी। वो कह रहे हैं क्या गिनी नहीं जाएगी? तो मेन क्या है? मेन क्या है कि क्या हमारा बाहरी दिखावा, या हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हम क्या फॉलो करते हैं, हम क्या नहीं फॉलो करते हैं, इससे ज्यादा मैटर करता है कि क्या हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, क्या हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, ना कि हम रिचुअल्स और रीति रिवाजों के पीछे भागते हैं कि हमने ये कर दिया। जैसे मुझे एक याद आ रहा है, जब शाऊल है ना, शाऊल जो था, जब युद्ध के क्षेत्र में खड़ा हुआ था, युद्ध करने की तैयारी कर रहा था, तो शैमुएल को आकर के युद्ध के लिए क्या करना था? बलिदान करना था। ठीक है। तो जब शाऊल ने देखा कि मेरे पास से जो योद्धा हैं वो जा रहे हैं, क्योंकि देर हो रही थी और जो फलिस्ती है वो जोर बांधे हुए थे लड़ाई लड़ने के लिए, तो इसको धीरे धीरे घबराहट होने लगी कि अगर ये जो मेरे पड़ोसी हैं, मेरे जो ये योद्धा हैं, अगर सब एक एक करके भागने लगेंगे तो मैं युद्ध कैसे लड़ूंगा। तो उसने कहा ले आओ भाई, बलि ही तो चढ़ानी है ना, बलि ही तो चढ़ानी है। तो जैसे सैमुअल चढ़ाएगा वैसे मैं ही चढ़ा देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, परमेश्वर को बलि ही तो चाहिए। और उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे ही उसने वो कार्य किया, तुरंत वहां पर देखता है कि शैमुएल आके उपस्थित हो जाता है। और तब परमेश्वर को ये कहना पड़ता है, क्या कहना पड़ता है, कोई बताएगा क्या परमेश्वर ने क्या कहा वहां पर? भैया शायद ये क्या क्या वो क्या नाम है, बलिदान करना ऐसे करके शायद लिखा हुआ है क्या? बलिदान करना जो है, मुझे मुझे उतनी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद ये लिखा हुआ है कि क्या बलिदान करना परमेश्वर की आज्ञा मानने से ज्यादा बढ़कर ऐसा कुछ है क्या? पहला शैमुएल 15 अध्याय, सही कर रहे हैं आप। 22 पद से कौन पढ़ेगा? पहला क्या यहोवा शैमुएल। हाँ। क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। आगे भी पढ़ना है सर। बस, थैंक यू वेरी मच। है ना। तो लिखता है कि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है ना। अगर हम दूसरा पार्ट इसका पढ़ेंगे, सो प्रियो, शैमुल ने सोचा, सॉरी शाऊल ने सोचा कि बलि ही तो चढ़ानी है, जैसे शैमुल चढ़ाएगा वैसे मैं चढ़ा दूंगा, इससे क्या, परमेश्वर को यही तो चाहिए। लेकिन बहुत गड़बड़ कर गया, है ना, बहुत गड़बड़ कर गया वो, है ना। सो यहाँ पर हम काफी चीजें प्रियो सीख रहे हैं। मुझे मालूम नहीं कि आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं, कितनी चीजें समझ में आ रही हैं, कितनी समझ में नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही हैं तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, या क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। फिर 27 पद को देखते हैं तो लिखा है, और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे, तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, दोषी न ठहराएगा। देखो प्रिय, हम क्या कहते थे आपको, हम क्या कहते थे, हम हमेशा ये कहते थे, देखो जहां पर सत्य है, जहां पर भी कहीं सत्य है वहां पर परमेश्वर है। और इसको अगर मैं सही रीति से बोलूं तो जहां परमेश्वर है वहां सत्य है। आप मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। पौलुस भी यही बात समझाना मांग रहा था
क्योंकि उनके दिमागों से इस बात को निकालना चाह रहा था कि तुम यहूदी हो, तुम यूनानी हो, तुम ईसाई हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो। वो इन सब बातों से निकाल कर वो कह रहा था कि मेन मकसद है परमेश्वर की आज्ञा का पालन, मेन मकसद है इंसानों से प्यार, मेन मकसद है परमेश्वर से, खुदा से मोहब्बत। क्योंकि अगर खुदा से मोहब्बत नहीं, परमात्मा से मोहब्बत नहीं, परमेश्वर से मोहब्बत नहीं, इंसानों से मोहब्बत नहीं, तो तुम्हारा ये भेंट बलि और तुम्हारा धर्म किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। कोई नहीं बचाएगा तुमको, तुम्हारा कोई भी धर्म का काम बचाने वाला नहीं। इसलिए यशायाह ने स्पष्ट रीति से लिख दिया, क्या लिख दिया? तुम्हारे सारे धर्म के काम फटे मैले चिथड़ों के अनुसार, फटे मैले चिथड़ों के जैसे हैं, तो लिख दिया उसने। तो हम कितना कितना हम रिचुअल्स करते हैं, कितने रीति रिवाज करते हैं, कितना बढ़ चढ़ के हम चीजों को मनाते हैं, कितने फैबुलस रीति से चीजों को करते हैं, उससे बेहतर है परमेश्वर कहता है कि मेरा हुक्म मानो। वो कहता है कि जब तुम बलिदान चढ़ाते थे तो क्या मुझे चढ़ाते थे? परमेश्वर यशायाह में कहता है कि तुम्हारे पर्वों से मुझे घृणा है। लिखा है नहीं लिखा? कोई पढ़ेगा? पढ़ाऊं? कहता है मुझे तुम्हारे पर्वों से घृणा आती है। तुम जो पर्व मनाते हो मैं उनसे जी से घृणा करता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं। तुम उपवास रखते हो, उससे भी मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम अपनी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उपवास रखते हो। कितना क्लियर परमेश्वर ने चीजों को बताया है। मुझे लगता है कि अगर आप सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को यहाँ पर कोई भी प्रश्न आ रहा है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि लिखा है क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रकट में और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है। तो लो, एक बात और जो मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि यहूदी, कौन से यहूदी? जो यहूदा के गोत्र के, है ना? लेकिन यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं यहूदी वह नहीं जो मन, सॉरी, यहूदी वह नहीं जो प्रकट में यहूदी है। समझ रहे हैं? यहूदी ये नहीं हो तुम, ऐसे यहूदी नहीं हो। पौलुस कह रहा है कि तुम कह दो कि हम यहूदा के गोत्र से हैं, हमारा जो कुल है, हमारा गोत्र जो है वो यहूदा का गोत्र है। तो पौलुस कह रहा है कि कोई फायदा नहीं। पौलुस कह रहा है यहूदी वह नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और न वह खतना जो प्रकट में है। या तुमने खतना करा लिया, तुम यहूदी के गोत्र से हो, जाति से हो, कोई मतलब नहीं है। जो मन में है, तो यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय हृदय का और आत्मा में है। बात तो हृदय और आत्मा की है, बात तो परमेश्वर के वचन की है, बात तो परमेश्वर से प्यार करने की है ना? अगर परमेश्वर से मोहब्बत नहीं और उसके वचनों का पालन नहीं, उसके आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने देने की इच्छा नहीं, तो प्रियों कोई फायदा नहीं। हमारा धर्म हमको नहीं बचाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी का धर्म उसको नहीं बचाएगा, बिल्कुल नहीं बचाएगा। अगर किसी को यहाँ पर कोई बात पूछनी है या कोई बात जोड़नी है तो आपका स्वागत है प्रियो, आप स्वतंत्र हैं, आप कोई भी बात यहाँ पर पूछ सकते हैं। हेलो जी बताइए। सर, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। या सर, यहाँ पर थोड़ा धर्म एक्चुअली है क्या, इसका भी थोड़ा मीनिंग क्लियर कर देते तो अच्छा होता। वैसे तो धर्म की परिभाषा अपने आप में बहुत प्योर है, अगर धर्म को सही रीति से लिया जाए। अगर धर्म को सही रीति से माना जाए तो धर्म की परिभाषा बहुत प्योर है, बहुत सीधी है, बहुत अलग है। लेकिन मैंने बोला ना कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, शब्दावली करप्ट होती गई, प्रेम करप्ट हो गया, मोहब्बत करप्ट हो गई, है ना? सारे शब्दों की जो परिभाषाएं हैं वो बदल गई समय के अनुसार, मनुष्य के पाप के स्वभाव के अनुसार। अब सुनिए धर्म क्या है। एक्चुअल में जो धर्म था, जो मानव जाति ने जो बनाया धर्म, जैसे कोई एक कुनबा, कोई मनुष्य का ग्रुप कहीं किसी स्थान पे रह रहा था, तो उस स्थान पे उसको रहने के लिए व्यवस्था की आवश्यकता थी उसको, क्योंकि मनुष्य अव्यवस्थित है। देखो धर्म सुनने खूब समझिएगा ध्यान से, क्योंकि कई बार ये प्रश्न आया हो, कई बार मैंने इसका जवाब भी दिया है। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो बीच में बता दीजिएगा, कुछ पूछना है बताना है तो बता दीजिएगा। तो धर्म था मनुष्य की शारीरिक दशा को व्यवस्थित करना। अगर हम एक लाइन में कहें, बहुत लंबा खींचे ना, बहुत इसको इधर उधर ना खींचे, तो मनुष्य के परिवेश जहां पर वो रहता है, वातावरण के अनुसार उसको एक समाज में, मानव समाज में एक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए धर्म एक
धर्म की स्थापना की गई थी, जिससे कि मनुष्य उस धर्म का पालन करते हुए एक व्यवस्थित जीवन जी सके। खूब ध्यान से सुनिएगा। और ये व्यवस्थित जीवन इसलिए, ये धर्म इसलिए बनाया गया था ताकि, एक मिनट मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए, फिर उसके बाद बता दीजिएगा। ये धर्म इसलिए बनाया गया था ताकि वो उस व्यवस्था का पालन करते हुए उस समाज की जिसमें वो रह रहा है एक सही जिंदगी जी सके, और किसी के लिए वो नुकसान क्रिएट ना कर सके, किसी के लिए नुकसान ना बने, और किसी के द्वारा